तो मेरे प्यारे कैडेट कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। आज के इस टॉपिक पे भाई न्यू मॉडल पेपर आप सभी के लिए ला चुका हूँ मैं, एसयू निखिल शर्मा। तो भाई मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग एनसीसी में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो। और ये जो आप भाई पेपर देख रहे हो ना, रियल मॉडल पेपर है, मैं तो बता रहा हूँ आप लोग। अब आप पढ़ो या ना पढ़ो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ भाई, बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। हर एक रोज नया क्वेश्चन पेपर ढूंढ के लाना, ये भाई बहुत कड़ी मेहनत है, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो यार, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, आप प्यारे बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग एक नोट से तैयार कीजिए, ठीक है, और उससे भी पढ़ाई कीजिए। और साथ में मैं जो भी आप सभी को अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए हमसे, ठीक है, तो आप इंस्टा पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को अच्छी अच्छी पीडीएफ दे दूंगा जिसमें रियल मॉडल पेपर हमारे जिससे मैं पढ़ाता हूँ वो भी मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास हो। चलिए ठीक है, छोड़िए वो सब। आगे आप सभी की मर्जी, और चलिए आप सभी को जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आप सभी से सॉल्व कराते हैं। ठीक है, भारत में कितने निर्देशालय तथा एनसीसी निर्देशालय, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्रुप की मुख्यालय हैं, लिखो। ठीक है, यानी कि एनसीसी में जो निर्देशालय टोटल कितनी है सबको पता है, 17। यूपी में कितनी ग्रुप है, 11 ग्रुप है। ठीक है, तो आप सभी का जो मतलब ये तो मान लीजिए आप सभी का पता ही होगा, ये जो है क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आप सभी को आंसर भी यहाँ पे लाकर दिखा दिया हूँ। यहाँ पे जो आपको ग्रीन लाइन में दिख रहा है ये आप सभी का आंसर है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पेपर पे हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये बस इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है, बाकी किसी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अच्छे से देख के लिख के अपना नोटबुक भी तैयार कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेशनलिटी अवेयरनेस की तरफ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे भारत के किन्हीं 5 पड़ोसी देशों के नाम, पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक। बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं नेशनल अवेयरनेस से, ठीक है, नेशनलिटी अवेयरनेस से बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनसीसी में कैंप कितने प्रकार, अब ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, एनसीसी में कैंप कितने प्रकार के होते हैं। तो एनसीसी में मैं आप सभी को बता दूं टोटल 12 कैंप होते हैं। जो सबसे पहले एनुअल कैंप, जिसे सीटीसी के नाम से भी आप लोग जानते हो, एनुअल कैंप, थल सेना कैंप, तीसरा हो गया एडवांस लीडरशिप कैंप, तीसरा हो गया आईजीसी कैंप, पांचवा चौथा तीसरा हो गया एडवांस लीडरशिप, चौथा आईजीसी कैंप, पांचवा हो गया आरडीसी कैंप जो कि सबसे बेस्ट है, सोशल सर्विस कैंप, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया समर कैंप, ठीक है, माउंटेनियरी कैंप, पैरा टूर कैंप, टूपर कैंप, ठीक है, इंडिपेंडेंट डे कैंप, नेशनल इंडिकेशन कैंप, आर्मी अचेटमेंट, आर्मी अटैचमेंट कैंप, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप बी या सी जो भी क्लास में हो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। एनसीसी में टोटल कितने कैंप, 12 कैंप, 12 कैंपों का नाम भी मैंने यहाँ पे आप सभी को दिखा दिया, तो आप लोग नोट्स ऐसे बनाते रहेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे कैडेट जितने भी देख रहे हैं, एनसीसी एकता क्या है, यानी कि एनसीसी में एनसीसी एकता क्या है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और साथ में नोट बना रहे हो तो उस पर भी लिख लीजिए, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। राष्ट्र के नागरिक सामूहिक मानव से प्रेरित होकर कार्य करते करते हैं, अपने हितों को राष्ट्र के, ठीक है, सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों तथा मान्यताओं के संबंध में एक मत होते हैं, जिससे जिसे राष्ट्रीय एकता करते हैं। ऐसे हमारा देश विभिन्न धर्म, जातियों एवं समुदायों और संस्कृतियों, रीति रिवाजों के हेतु रीति रिवाजों होते हुए भी सभी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित है, ठीक है। आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आप सभी लोग अगर सी में हो, अगर आपका पेपर लिखित होता है तो आप लोग अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं मेरे प्यारे कैडेट, ठीक है। एंड उसके बाद राष्ट्रीयता में विघटन करने वाले 6 तत्व के नाम लिखना है, जिसमें से क्षेत्रीयता की भावना, ठीक है, यानी कि क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर, लैंग्वेज जो है, ठीक है, भाषा को लेकर, जातिवाद, राजनीतिक दल, उद्देशित तत्व,
आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्षेत्रीय को, तो क्षेत्र के लेकर देखिए जो हमारे देश में चल रहा है, ठीक है, क्षेत्र को लेकर देश से मान लीजिए हम किसी भी देश से लड़ रहे हैं तो क्या क्षेत्र के लिए ही हम, और अपने भाई से हो रहा है 2 का 4 तो उसमें में क्षेत्र के लिए। अब भाषावाद की बात करें तो इसमें भी भाई बहुत सी, अब देखिए अपने ही यूपी की बात करें हम तो कोई चाहता है हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी रहे, कोई उर्दू रहे, तो उर्दू तो खास मुसलमान का तो नहीं है, अपने वहाँ का मुसलमान जो वही खाली उर्दू बोलता है और पढ़ता है, बाकी अरबी बोलते हैं सब जितने भी मुसलमान हैं। ठीक, उसके बाद जातिवाद, जातिवाद तो भाई चरम सीमा है और उसको बढ़ावा देता है जो अपना राजनीतिक दल है। ठीक है, विदेशी तत्व, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता, यानी कि आप लोग जब तक इस सब नहीं समझोगे, कुछ भी ऐसा आसान इसमें मतलब कुछ भी कठिन नहीं आता, बस थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे कैडेट, आप सभी लोग पास हो जाओगे। ठीक है, और साथ में आप सभी लोग थोड़ी बहुत मेहनत करना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल होगा, क्योंकि ऐसा हमको नहीं, मतलब जो भी बच्चा थोड़ा भी मेहनत कर लिया ना उसको फेल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम है तो सब है। ठीक है, निम्न स्थान कौन से राज्य में स्थित है उसको बताना। हरिद्वार कहाँ है तो उत्तराखंड में भैया, पढ़ते रहो पढ़ते रहो बाबू और कॉपी पे अपना लिखते रहो। ठीक है, हरिद्वार कहाँ है तो उत्तराखंड में। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। ठीक है, अमरनाथ की गुफा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आते रहते हैं। ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, लोटस मंदिर कहाँ है तो दिल्ली में है। ठीक है मेरे प्यारे कैडेट, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग लिख लो, नागरिक किसे कहते हैं और देश की नागरिकता के लिए क्या होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने इसको एक बार एक वीडियो में और इस क्वेश्चन के मैंने थोड़ा लंबा करके पूरा निबंध की तरह पढ़ाया था सभी को और सॉल्व भी कराने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे और अच्छी तरीके से आ गया। नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, और जो लोग सेवा की भावना से प्रेरित होकर नागरिक कहते हैं। ठीक है, प्रथम उसका क्या है, प्रथम श्रेणी में व्यक्ति आते हैं जो भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो। द्वितीय श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो। तृतीय श्रेणी में आते हैं वे, ठीक है, व्यक्ति आते हैं जो भारत इस संविधान के प्रभावी होने के पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत में भूमि पर निवास कर रहा हो। इसमें भाई इस तरह से हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत गलत हैं। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर काफी पुराना है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम श्रेणी में वे व्यक्ति जो भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, ये तो भाई सही बात है। ठीक है, जो भी भारत पे पैदा हुआ हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई ब्रिटेन से आए, अमेरिका से आए, ठीक है, रूस से आए, पाकिस्तान से आए, चाइना से आए और उनका मतलब वहां से आए घूमने फिरने और उनका बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया तो उनको नागरिकता तो नहीं दिया जा सकता ना। देखिए इस जो नागरिकता बनाया गया था जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय नागरिकता इस बनाया गया था, बस इस देश को थोड़ी सा मतलब ये जो कुछ अनुच्छेद है बस उस समय के लिए ये प्रभावी थे, मतलब उस समय के रोकने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब घूम फिर के आएगा और बच्चा यहाँ पैदा कर दिया तो भाई उसको भी नागरिकता दो, एक सरासर गलत है। ठीक है, यहाँ पे भाई देखिए और दूसरी मैं बताता हूँ। ठीक है, भारत में पैदा हुए सही आपको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन आप ये कहिए कि कहीं से घूम के और भारत में बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर विदेशी कोई भी आता है आपके इंडिया में, अगर वो 7 साल निवास करता है, 5 साल 7 साल निवास करता है, रहता है और उनका मकान मालिक कहता है भाई रूम लेकर अगर रहता है किसी का जमीन लेकर रहता है वहां पे, अगर उसको 5 साल तक हो गए रहे हुए उसके बाद उसको नागरिकता भारत की दी जाती है। ठीक, उसके बाद दूसरा में क्या लिखा है, उनके माता पिता कोई एक भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है आप 5 साल रहोगे तो आपकी माता पिता या जो भी हो, ठीक है, देखिए हम लोग को जो अपना नागरिकता मिला है अपने पूर्वजों के स्थान पे, यानी कि हमारे बाबा जो हैं भारत के थे, मम्मी भारत की, पापा भारत के, हम भी भारत के, यानी कैसे आप लोग हमको तो वंश के आधार पे मिला ना। लेकिन यहाँ पे भी माता या पिता एक नहीं दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संविधान जैसे जैसे उसको आर्टिकल कुछ चेंज किया गया। ठीक है, उसमें आप सभी के
चेंज होते गए, ठीक है। और बाकी 5 वर्ष भारत के भूमि पर निवास कर रहा हो, ठीक है। तीसरा सही है, लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए राजनीतिक, और थोड़ी बहुत संविधान के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निम्न शीर्षकों पर अपने ऊपर 300 शब्द का निबंध लिखो, ठीक है। यहाँ पे निबंध लिखने में, ठीक है, अपनी क्या है, शिक्षा, ठीक है, अपनी शिक्षा, अपना परिवार, अपने करियर का उद्देश्य तथा एनसीसी में मेरा अनुभव। निबंध लिखना आप सभी मेरे प्यारे कैडेट को, ठीक है। तो आप लोग निबंध लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। और आप लोग जो भी आप लोग निबंध तो आपको पता है कैसे भी लिख सकते हो, हाई स्कूल इंटर में तो निबंध लिख कर तो आए ही हो, ठीक है। निबंध की बात छोड़ते हैं। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? विभिन्न कारकों को समझाइए, ठीक है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक शक्ति है जो प्रेरणा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा का कारक किसी कार्य के गति प्रदान करना है। अभिप्रेरणा मनुष्य को उत्साहित करता है तथा कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। अच्छे नागरिक के 5 गुण: उत्तम व्यक्तित्व, राष्ट्रीय भक्ति, मताधिकार की उचित प्रयोग, कानून का सम्मान करना, कृत्यनिष्ठा, जागरूकता, ठीक है। ये जो है अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है। उत्तम व्यक्तित्व, राष्ट्रभक्ति, मानवाधिकार, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आरटीआई का फुल फॉर्म